करता हूं गुड मॉर्निंग टू ऑल और जल्दी से एक बार आप सभी लोग जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं शानदार सी फिजिक्स की क्लास को। कैसे हो आप सभी? फटाफट आ जाओ यार, फटाफट आ जाइए, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से फटाफट आ जाओ बेटा। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए 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 आ जाओ। हो गया? चलो ये आ गए सभी के सभी। चलिए अब देखिए बेटा, आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि एयरफोर्स के रिजल्ट के लिए एक इवेंट था, उसको कर रहे थे और रिजल्ट भी जरूरी है। और ये ज़्यादा बड़ा आपका चैप्टर भी नहीं है, एक टॉपिक बचा हुआ था, मैंने बताया भी था कि एक चैप्टर आपका लगभग बचा हुआ है, एक टॉपिक बचा हुआ है, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीलेशन। ठीक है बेटा? कैपिलारिटी आज का पहला टॉपिक क्या है बेटा? कैपिलारिटी, यानी जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? केशिकात्व। क्या कहते हैं बेटा? इसे हिंदी में हम कहते हैं केशिकात्व। आ जाइएगा, केशिकात्व। अब ये केशिकात्व होता क्या है, कैपिलारिटी होता क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं? ठीक है, ये केशिकात्व होता क्या है या कैपिलारिटी होता क्या है, बताइए जल्दी से। आप में से कोई बताएगा? जल्दी से आ जाओ, जल्दी से बताइएगा क्या होता है केशिकात्व। कोई बताएगा आप में से? एक ही टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, ये चैप्टर अब समाप्त हो जाएगा। बहुत शानदार। कितने, बहुत शानदार। अरे ये भी नहीं जानते क्या होता है कैपिलारिटी? क्या है? कैपिलारिटी याद रखिएगा, कैपिलारिटी इज अ टेंडेंसी is a tendency of liquid in capillary tube यानी यहां पर अगर मैं बोलूं तो कैपिलरिटी क्या है बेटा? कैपिलरिटी क्या है? तो अगर मैं यहां से बोलूं कि कैपिलरिटी है क्या, तो कुछ और नहीं है, टेंडेंसी है। किसका? तो कैपिलरी इज अ टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब टू राइज और फॉल, टू राइज और टू राइज और फॉल as a result of
रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन, एज अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन। क्लियर? एज अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन। कहने का मतलब क्या है? कैपिलैरिटी है क्या बेटा? अगर मैं आपसे बोलूं कि कैपिलैरिटी है क्या, तो केशिका तो है क्या? तो केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या फिर नीचे गिरना। केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या फिर नीचे गिरना, यही क्रिया क्या कहलाती है? यही क्रिया मेरे प्यारे बच्चों आपका कैपिलैरिटी कहलाती है, यानी केशिकात्व कहलाती है। हिंदी में लिख लेना, केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने की घटना। केश नली में, हिंदी में लिखिएगा, केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना, गिरने की घटना को केशिकात्व कहते हैं। केशिकात्व कहते हैं, ठीक है। और केशिकात्व का कह सकते हो कि अगर इसमें मैं कारण बोलूं, ठीक है, ठीक है, केशिकात्व का कारण क्या है, तो अगर मैं बोलूं कि केशिकात्व का कारण क्या है, तो याद रखिएगा केशिकात्व का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव होता है बेटा। क्या? पृष्ठ तनाव। इसीलिए कल एक मैं क्वेश्चन कराया था। अच्छा, आजकल तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, क्या बात है? हो गया है क्या? ज्यादा तेज बन गए हो, ज्यादा आगे हो गए हो? कल मैंने इसी पर एक क्वेश्चन कराया था कि पहला ही क्वेश्चन था कि भाई वो किसका कारण है? लालटेन की बाती में जो बत्ती होती है उसमें केरोसिन ऑयल ऊपर की तरफ चढ़ता है, इफेक्ट किसका है? कैपिलरी इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? कैपिलरी इफेक्ट है, यानी केशिकात्व प्रभाव है। अब केशिकात्व किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण। तो वहां पर आंसर क्या होना चाहिए था? सरफेस टेंशन होना चाहिए था। आजकल आप लोग जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बेटा, वो गड़बड़ हो रहा है। 1 घंटे एक्स्ट्रा मैं आपसे बोल रहा हूं, केवल प्रैक्टिस के लिए दे दो डेली। और 8 बजे कोई क्लास भी नहीं है। कोई क्लास है तो भले बाद में मेरी रिकॉर्डेड देख लो, लेकिन उस क्लास को देखिए, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी और पाथफाइंडर और आपके पीवाईक्यू तीनों करा रहा हूं मैं। और इससे बाहर मैं गारंटी के साथ देता हूं कि एक क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। गारंटी दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा जो 8 बजे वाली क्लास हो रही है। तो उससे आप लोग जो है लाइव जुड़िए और प्रैक्टिस करिए। आज उसमें लेकर आ रहा हूं मैं पाथफाइंडर, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी तीनों। किस चैप्टर से? इसी चैप्टर से, जो चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं। तो उसको जो है आप लोग जुड़िए, प्रैक्टिस करिए उससे, ठीक है बेटा? चलिए, यहां तक क्लियर है? क्लियर है बेटे? हिंदी तो लिखा दिया। चलिए, यहां तक क्लियर है? दिमाग में एक ही चीज आपका रहना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। वैसे तुम जो भी अपने दिमाग में डालो, लेकिन दिमाग में एक ही चीज रहना चाहिए, और वो है सिलेक्शन। जिस दिन दिमाग में ये डाल लिया ना कि मैंने तो ये किया है, मुझे यहां ये चाहिए, ठीक है, जिस दिन ये दिमाग में डाल लिए कि मुझे ये चाहिए, इसलिए कि तुम कुछ और नहीं, मेरा केवल मेहनत बढ़वाओगे। जो एक्स्ट्रा हम क्वेश्चन और निकाल पा रहे हैं उसको थोड़ा सा और मुझे कम करके आपको एक यहां पर भी देना पड़ेगा। ज्यादा कुछ नहीं करोगे आप। लेकिन बेटा एक बात दिमाग में रखना कि दिमाग में 2 ही चीज होना चाहिए। एक होना चाहिए कि आपका जो अप्रैल में एग्जाम है ना, ये 10 अप्रैल, ये 10 अप्रैल आपका हो, ये दिन आपका हो, बस ये टारगेट होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा, बस आपका टारगेट क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए।
आपका टारगेट 10 अप्रैल होना चाहिए कि जो एग्जाम होगी वो मेरा होगा पूरी तरह से, मैं इसका बादशाह रहूंगा, पूरी तरह से मैं इसका बादशाह रहूंगा। ये आपका टारगेट होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि जितना हम मेहनत कर रहे हैं ऐप पे वो कम है? बोलो, क्या मेहनत नहीं हो रही है ऐप पे? और तुम अब अगर दिमाग में ये डाल रहे हो कि सर ये ऐसे बोल रहे हैं वैसे कर रहे हैं, मालूम ना कहां से सोचते हो। कोई नहीं, आप जो है जैसे आपको लगे वैसे आप पढ़ो, ठीक है बेटा? बस रिजल्ट दे देना, इतना कर देना, ठीक है? और बाकी जैसा आपको लगे, ठीक है बेटा? बाकी आपको जैसा लगे, मेरा काम है आपको बताना, ठीक है बेटे? हाँ, प्रैक्टिस में यहां पर भी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ले रहे हो साथ साथ तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा फायदेमंद होगा। बाकी आप लोग जैसे बोलोगे वैसे कराऊंगा मैं, ठीक है? चले, चलिए अब नेक्स्ट यहां से याद रखिएगा बेटा, यहां से एक आता है कि बार बार एक आ रही है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? तो एक बहुत छोटी रेडियस की या फिर बहुत छोटे डायमीटर की एक ट्यूब होती है, यूनिफॉर्म ट्यूब, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कैपिलरी ट्यूब, ठीक है? तो यहां पर आपसे कोई पूछे कि कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, कैपिलरी ट्यूब, यानी आपसे अगर कोई पूछे केस नली, कैसे बताओगे? बताओ, केस नली। अच्छा, इसका डायमीटर कोई बताएगा? केस नली का मैक्सिमम डायमीटर कितना होना चाहिए? तब तक आप किसी का तो मतलब कैपिलरी इफेक्ट देख सकते हो, बताओ। बोलिए। बोलिए बेटा। क्या होता है, कोई बताएगा? क्या है, बोलो ना। अगर मैं बोलूं कैपिलरी ट्यूब तो क्या है? एक कैपिलरी ट्यूब इज लॉन्ग नैरो, मतलब एक लंबा और बहुत ही पतला, बहुत ही पतला का मतलब बहुत ही छोटे डायमीटर का, लॉन्ग नैरो ट्यूब ऑफ, लॉन्ग नैरो
ट्यूब ऑफ कांस्टेंट डायमीटर, कांस्टेंट डायामीटर, यूनिफॉर्म कांस्टेंट डायमीटर कह सकते हो। यूनिफॉर्म कांस्टेंट डायामीटर। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा बेटा? तो केस नली क्या है? एक लंबी पतली तथा एक समान व्यास के नली को केस नली कहते हैं। क्या बेटा? केस नली कहते हैं, केस नली कहते हैं। तो याद रखिएगा कैपिलरी ट्यूब क्या होता है। तो हाँ, किसका बना है कैपिलरी ट्यूब? याद रखिएगा किसका बना था? तो कांच की। किसकी बेटा? तो ग्लास की। ये भी याद रखिएगा किसका बना होता है? ग्लास का। याद रखिएगा बेटा किसका बना होता है? ग्लास का। तो यहां पर ये भी लिख सकते हो कांच की एक लंबी, कांच की, यहां पर लिख लो कांच की एक लंबी पतली तथा एक समान व्यास के नली को केस नली कहते हैं, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है? जिसमें हमें प्यारे बच्चों कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता है। जिसमें हमें क्या मिलता है बेटा? तो जिसमें हमें कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए, यहां तक क्लियर है बेटा? क्लियर है यहां तक? चले, बहुत ही शानदार, यहां तक बहुत ही शानदार। चले, अब यहां पर इसका एक द्रव स्तंभ की वो आती है ऊंचाई की, ठीक है? उसका एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूं। चले, क्लियर है यहां तक? डेफिनेशन ये है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। और याद रखिएगा जो ट्यूब का डायमीटर होना चाहिए बेटा, वो क्या होना चाहिए? जो ट्यूब का डायमीटर होना चाहिए वो लेस देन 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है? डायामीटर मस्ट बी लेस
लेस देन 3 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, नोट पॉइंट है ये। यानी कि जो व्यास है, व्यास 3 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। किसका? डायमीटर केस नली का। अब आता है, देखो क्या होता है, केस नली को कभी भी डालोगे ना लिक्विड में तो ऐसा कुछ होता है। देखो क्या, यहां से अगर मैं बोलूं तो केस नली को कभी भी अगर आप लिक्विड में डाल रहे हो, जैसे मान लो मैंने वाटर में डाला, वाटर का एक टब लिया और इसमें मैंने क्या कर दिया, वाटर के एक टब में मैंने पानी भर दिया बेटा, ठीक है। वाटर के टब में मैंने क्या किया, पानी भर दिया, और पानी भर दिया मैंने इसमें पूरा। वाटर का टब लिया और इसमें मैंने पानी भर लिया, और इसमें मैंने क्या किया कि एक केस नली लगाया। जैसे ही मैं पानी में केस नली लगाऊंगा ना, यहां पर क्या होगा, यहां पर लिक्विड जो है केस नली में ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर देगी, और कुछ इस प्रकार से इतने हाइट, कितना, तो ये सतह से h हाइट ऊपर चढ़ जाएगी। या फिर ऐसे ही अगर मैं बात करूं, मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया बेटा पारा। क्या ले लिया? पारा। और इसमें मैंने क्या डाल दिया, कैपिलरी ट्यूब। मैंने ले लिया बेटा पारा, ठीक है, पारा ले लिया। ये क्या है बेटा, वाटर, वाटर। अब मैंने क्या ले लिया, अब पारा ले लिया। पारा जैसे ही मैंने टब में लिया और इसमें Hg मतलब मरकरी, मरकरी मतलब पारा। अब देखो, जैसे ही मैंने पारा लिया और जैसे ही इसमें, सुनो, जैसे ही इसमें मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने इसमें डाला ट्यूब, जैसे ही इसमें मैंने डाला कैपिलरी ट्यूब, हुआ क्या, यहां पर केस नली में जो लिक्विड है वो कम होने लगा, वो कम होने लगा, ठीक है। केस नली में जैसे ही मैंने डाला बेटा, तो याद रखिए वो क्या होने लगा, केस नली जैसे ही डाला तो इसमें जो आपका पारा में क्या हुआ कि लिक्विड जो है वो आपका कम होने लगा, और इतना हो गया। यानी इसमें अगर मैं बात करूं, तो कितना ऊंचाई घटा, तो बेटा यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो, यहां पर इस h ऊंचाई नीचे गया। तो ये जो द्रव स्तंभ, ये क्या कहलाते हैं बेटा, तो ये आपके जो है द्रव स्तंभ कहलाते हैं, ठीक है। क्या? तो वाटर कॉलम कहलाते हैं, या फिर लिक्विड कह सकते हो, लिक्विड का कॉलम, लिक्विड कॉलम कहलाते हैं, ठीक है बेटा, याद रखिएगा, लिक्विड कॉलम कहलाते हैं। अब इस h हाइट पर किस पर डिपेंड कर रहा है, कैसे होगा, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, तो याद रखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, केस नली में ठीक है, केस नली में द्रव स्तंभ की ऊंचाई, ये आपका एक फॉर्मूला मिलेगा, जिससे आप जो है ना क्या करेंगे, जिससे आप जो है न्यूमेरिकल जितना आएगा उसको सॉल्व करोगे बेटा, ठीक है। और इस केस नली की ऊंचाई की फॉर्मूला h से, ये h कितना होगा, यानी कितना चढ़ेगा कितना डाउन जाएगा, ये आपको बताना है। तो h इक्वल टू होता है, याद रखिएगा, 2t cos थीटा अपॉन में r रो जी, अपॉन में r रो जी। अब यहां पर सब आपको मैं बता रहा हूं कि कौन सा चीज क्या है। देखिए यहां पर सब मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो T क्या है सर, तो T मेरे प्यारे बच्चों सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, सरफेस टेंशन, ये आपका पृष्ठ तनाव क्या है बेटा, सरफेस टेंशन है, ठीक है। अगर मैं बोलूं थीटा, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श कोण है, एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी बेटा क्या है, ये स्पर्श कोण, स्पर्श कोण,
टी यहां पर क्या है, पृष्ठ तनाव, ठीक है। अब आ जाओ, अब बचा क्या, आर, आर क्या है बेटा, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, केस नली की त्रिज्या, केस नली की त्रिज्या है, क्या है बेटा, केस नली की त्रिज्या। अब क्या बचा, रो, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व। जी क्या है, तो आप सभी जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इसे नोट डाउन कर लो, यानी कि गुरुत्वीय तीन सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए तो वो केस नली नहीं रहेगा, फिर वो नॉर्मल ट्यूब की तरह बिहेव करेगा, और नॉर्मल ट्यूब में कभी ऊपर की तरफ पानी नहीं आता, याद रखिएगा। 3 सेंटीमीटर से अधिक हो जाए तो वो नॉर्मल ट्यूब की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलें। चले बेटा, 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बेटे, सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मैक्स। चले, यहां तक क्लियर है। ज्यादा फोकस किस पर करना चाहिए, ज्यादा फोकस केवल कॉन्सेप्ट पे कर लोगे ना तो न्यूमेरिकल भी हो जाएगा आपका, और आपका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो तो हो ही जाएंगे। और थ्योरेटिकल आपका एनडीए की अगर मैं बात करूं तो एनडीए में बहुत ज्यादा, अगर मैं बात करूं तो 21 से 22 क्वेश्चन जो कितने आते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल आते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। वहीं अगर एयरफोर्स नेवी की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, नेवी में तो ऐसे क्वेश्चन ही कम आता है फिजिक्स का, लेकिन अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं तो 25 क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स में। इसमें से याद रखिएगा 17 के आसपास क्वेश्चन, ठीक है, 17 से 18 क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल होते हैं, और 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपके न्यूमेरिकल होते हैं। ऐसे होता है, 7 से 8 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल होते हैं। तो ये रेशियो होता है आपके दोनों एग्जाम्स का, भले मैं बात करूं एयरफोर्स की या फिर मैं बात करूं एनडीए की। तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। यहां तक क्लियर है क्या, बोलिए। क्लियर है, चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा लिक्विड जो है आपके केस नली को गीला करेगा, यानी वेटिंग करेगा, क्या वेट करेगा, किसको, कैपिलरी ट्यूब को, कौन सा करेगा, और कौन से ट्यूब में आपका कौन सा लिक्विड जो है ट्यूब में ऊपर की तरफ जाएगा,
कौन सा ट्यूब जो है लिक्विड में नीचे की तरफ जाएगा, आपको यह भी बताना है। तो जल्दी से आप लोग आ जाइएगा। और इसमें आपको बताना भी है कि इनमें देखो, याद रखो, चलो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले यहां पर डालिएगा। अब थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं। इन कैपिलरी ट्यूब, केस नली की थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं बेटा, ठीक है, विवेचना करते हैं। आइएगा, ठीक है, एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, एनालाइज करके देखते हैं क्या कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले दोज लिक्विड which weight the surface of capillary tube और those liquid which rise in capillary tube मतलब वे लिक्विड जो क्या करें, जो कैपिलरी ट्यूब के यानी केस नली के सतह को गीला करें, या फिर वे लिक्विड जो कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की ओर उठे। इनमें कॉमन चीज क्या होता है, देयर एंगल ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलवेज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, ऑलवेज एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। यानी यहां से याद रखिएगा लेस देन 90 डिग्री। अब जब लेस देन 90 डिग्री है बेटा, तो सो देयर जो मतलब ऐसे गीला करते हैं या फिर ऊपर चढ़ते हैं, उनका क्या होता है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट एंगल होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। देयरफॉर या फिर लेस मतलब 90 डिग्री होता है, सो कॉस थीटा ये भी आपका पॉजिटिव हो जाता है, एंड एच इजकल टू ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे या फिर लिख सकते हैं दोज लिक्विड विच एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलवेज एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90 डिग्री इन कैपिलरी ट्यूब, दे विल वेट द सर्फेस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब और दोज राइज इन द कैपिलरी ट्यूब। ये भी सही है। चलो अब H पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या, ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, और cos थीटा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल जो है एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है बेटा। चलिए हिंदी में लिखिएगा, वे द्रव जो केस नली को गीला करते हैं या केस नली में ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, केस नली में ऊपर की तरफ चढ़ते हैं,
इनका स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। यानी 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, और जिससे cos थीटा पॉजिटिव हो जाए और h भी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। और h पॉजिटिव मीन्स राइज करेगा और h नेगेटिव मीन्स फ्लो वो करेगा। ठीक है बेटा, तो ये बात याद रखिएगा, राइज मतलब ऊपर चढ़ेगा। चलिए, तो इन चीजों को लिख लो। एग्जाम्पल आपसे पूछ देगा कि सर उन लिक्विड का एग्जाम्पल दीजिए जो ऊपर चढ़ते हैं, तो देखो एग्जाम्पल। और हां याद रखना, इनका सरफेस पर कैसा बनेगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, बताओ। कॉनकेव या कॉन्वेक्स, सतह पर कैसा बनेगा एंगल, बोलो कैसा बनेगा। तो याद रखिएगा, इनमें जिनकी स्पोर्स को न्यून कर होती है, जो मेनिकस बनेगा वो कैसा बनेगा, बताओ, बोलिए। कैसा बनता है बेटा, तो याद रखिएगा, इनमें याद रखना बेटा, ये पूछता है, तो याद रखिएगा कॉनकेव, कॉनकेव मेनिकस। ठीक है, किसका कैसा बनेगा बेटा, कॉनकेव। अभी है ना 2 मिनट। एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, एग्जाम्पल जैसे लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड में आपका वाटर, मिल्क दूध, केरोसिन ऑयल, ETC, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब दोज लिक्विड विच डजंट वेट द सरफेस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ऐसा भी तो होगा। दोज लिक्विड विच डजंट वेट द surface of liquid, sorry, surface of capillary tube and those and they also fall in capillary tube. Capillary tube because their angle of contact is obtuse angle, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। therefore cos theta is equal to negative, so h is equal to also negative, और h is equal to negative का मतलब होता है फॉल। ठीक है बेटा, फॉल।
अब याद रखिएगा, इसमें हिंदी में अगर मैं बोलूं तो आपके वे लिक्विड यानी वे द्रव जो केस नली के सतह को गीला नहीं करते, सतह को गीला नहीं करते, तथा केस नली में नीचे गिरते हैं। उनका कारण क्या है? उनका स्पर्श कोण अधिक कोण होता है, अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से अधिक। अधिक कोण होता है जिसके कारण कॉस थीटा क्या होगा? निगेटिव होगा, और एच भी क्या होगा? निगेटिव होगा, और एच निगेटिव के कारण ये नीचे गिरेगा। ठीक है बेटा। अब इसमें मेनिस्कस कैसा बनेगा? तो कॉन्वेक्स, याद रखिएगा। ये कैसा होगा बेटा? तो चंद्रमान की चंद्रभाग क्या कहलाता है वो हिंदी में देख लेना एक बार। ये आपका कॉन्वेक्स होगा। एग्जाम्पल क्या है बेटा? तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मरकरी, मरकरी जिसे हम पारा कहते हैं बेटा, शॉर्ट में हम इसे Hg से डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गया आपका केस नली के बारे में कंप्लीट। पूरी एक एक बातों को मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा। तो चलिए फिर ये चैप्टर हुआ समाप्त। अगले चैप्टर में जो है कल से स्टार्ट होगा आपका ऑक्सीलेशन। आज रात 8 बजे यूट्यूब पर मैं इसके सारे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, मैं इसके सारे क्वेश्चन करा दूंगा एनसीईआरटी से रिलेटेड, पाथफाइंडर से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, जुड़ जाना रात 8 बजे यूट्यूब पर इसके शानदार तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, मेन आपका मोटिव मुझे लगता है पढ़ना होना चाहिए। अगर वही 2 घंटा मैं कहीं भी देता तो आपको इसलिए, अब उससे क्या हो जाएगा कि मेरा एक टाइम बच जाता है जिससे मैं उसमें क्वेश्चन ही बनाता हूं आप लोग के लिए नए नए, और उन क्वेश्चन को आप लोग के लिए देता भी हूं। तो आप लोग जो है थोड़ा सा मेहनत कर लो और थोड़ा सा मतलब इन चीज़ों से उठ जाओ कि यहाँ पढ़ाएंगे कि वहाँ पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि आपको बहुत मेहनत से हम कंटेंट भी दे रहे हैं और एक एक चीज़ें दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं। इन क्वेश्चंस की केवल अगर तुम बहुत ज़्यादा प्राइस की अगर सोचते होगे तो अगर मैं प्राइस की बात करूं बेटा तो इन क्वेश्चंस की कीमत आपके प्राइस से ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए दिमाग से गंदगी निकाल के एक लेफ्टिनेंट की तरह सोचना स्टार्ट करो, तभी लेफ्टिनेंट बन पाओगे। ठीक है, चलिए फिर आज के इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे रात 8 बजे शानदार क्वेश्चंस के